अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 है ये। आई एम सो सॉरी, दिस इज़ D2। ये लेट मी मेक इट करेक्ट। ये D2 है। ओके नाउ D2 एट्थ एडिशन और चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 है। टॉपिक है वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड सिमेट्री ऑफ प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बुक में तो ये है, लेकिन हमारे पास जो ओ लेवल्स के अंदर हम इसे कहते हैं, हम इसको कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, इस टॉपिक से आपके टीचर इस टॉप पूरे कलेक्टिवली टीचर इस टॉपिक से इन सब चीज़ों को हाईलाइट करेगा। ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि ये ब्लू से हाईलाइट हुए हैं तो दैट मीन्स के ये पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर दिया हुआ है 4 मीटर क्यूब। तो अगर मैं आपको ये समझा दूँ, ये MCQs वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन ये कन्वर्जन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिलती है, तो वहाँ के लिए आपको तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, कन्वर्जन के अंदर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं कि मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है, लेकिन स्टूडेंट्स को इतना ज़रूर पता होता है कि अगर हम मीटर की बात करें और सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम कैंडिडेट्स को पता होता है। ठीक है, अगर मीटर पे स्क्वायर लेंगे तो 1 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और 100 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, और अगर स्क्वायर के बजाय क्यूब लेते हैं मीटर का, और तो 1 का भी क्यूब लेना पड़ेगा और 100 का भी क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस क्या है यहाँ पर, इस क्यूब की है। स्क्वायर की आती तो हम दोनों जगह स्क्वायर ले लेंगे। मैंने स्केलिंग का आपको अभी से बता दिया है। अब मीटर क्यूब के कॉलम में रोम आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी, मीटर क्यूब के कॉलम में 4 लिख दीजिए। यहाँ मीटर क्यूब के कॉलम में लिख दीजिए 4, और यहाँ सेंटीमीटर में लिख दीजिए x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 4 को जब 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। 6 ज़ीरोज़ आप लिख दें, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3, ये ऐसे लिख दें या सिग्निफिकेंस वैल्यू में लिख दें, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके लिए सवाल वही रहेगा। ठीक है। अब अगर आप पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में लिखा हुआ है 0.5, तो हम 0.5 अगर लेते हैं, 0.5 मीटर क्यूब, और इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में ही चेंज करना है, तो मेरे ख्याल में इसमें 5 जीरो आएंगे। ठीक है, तुक्का मारा है मैंने, मुझे इतना खुद भी नहीं पता ये। ठीक है ना, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। कंडीशन यही रहेगी, पहले मैं मीटर लिखूंगा, सेंटीमीटर लिखूंगा, मीटर के नीचे 1, सेंटीमीटर के नीचे 100, मीटर क्यूब करूंगा तो सब जगह क्यूब 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 लग जाएगा। ठीक है, अब 0.5 मीटर क्यूब के नीचे लिख दिया जाएगा 0.5, और यहाँ लिखा जाएगा x। x तो ऐसे ही रहेगा, तो 0.5 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 2 और 1 2 अनदर 1 2, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 5 और ये 2 और 2 4 और 1 5, मैंने कहा था ना 5 जीरो आएंगे। ठीक है ना, कभी कभार सही हो भी जाता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है हमारे पास। ओके, पार्ट बी में हमारे पास कह रहा है 2। अच्छा, कुछ बच्चे ना कह रहे होंगे कि 6 जीरोज़ का डिफरेंस आता है, बस 6 जीरो ही कर दें। असल में देखो बेटा, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मेरी तरह थोड़े से वीक होते हैं मैथ्स के अंदर, तो मैं उनको डायरेक्ट नहीं सिखा सकता। ठीक है ना, मुझे हर स्टूडेंट्स को लेके चलना है साथ, जिनको डायरेक्ट मेथड भी आता है और जिनको स्ट्रगलिंग है, वो सबके लिए। फिर कन्वर्जन आ गई है, फिर कन्वर्जन वाली बात आ गई, तो मीटर और सेंटीमीटर लिखिए। यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पे चूँकि क्यूब की बात हो रही है तो हम यहाँ पर भी क्यूब लगा देते हैं, हमारे पास इजाज़त होती है। ठीक है, अब 2 5 और ये जो सेंटीमीटर वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर के कॉलम में लिख दीजिए। यहाँ पर 2 5 0 और 1 2 3 0 मैंने लगा दी, ये है x। ये 1 क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 5 0 और 0 0 0, और x से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करती है वो डेफिनेटली डिवाइड करवाती है अदर वैल्यू को, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवाएगी। और 100 3 दफ़ा है तो मैं 3 दफ़ा ही 100 लिखूँगा, वही 10 की पावर 6 वाली बात। जिनको समझ आ गई है और जिनको नहीं समझ आई है वो ऐसे कर लें। ठीक है, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, ये 2 जीरो इन 2 से कट गए। 25/100 होता है 1/4, 1/4 होता है 0.25। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको 0.25 लिख सकते हैं। दैट्स इट, टाटा, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर 6780 वाला है, वही देखो सब कुछ वही चलेगा। 67800 को 10 की पावर 6 से डिवाइड करवाऊंगा, 1 2, एक दफ़ा 100, फिर दूसरी दफ़ा 100, फिर तीसरी दफ़ा 100।
अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा टाइम बच जाए। अब ये है 6 7 8 और नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाना है। 1 2 3 और 4, 4 नंबर ये बन गए, इसके पहले पॉइंट लगाया और ये आ गया 0, तो 0.0678। सेकंड वाले का आंसर 0.067 और 8 मीटर क्यूब में आंसर आएगा। आप मीटर क्यूब लिखेंगे एंड में, ठीक है। कुछ जगहों पर यूनिट्स हमें लिखनी पड़ती हैं। अब हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। हाँ, अच्छा जी, नज़र आ रहा होगा सबको। अच्छा, पार्ट 2 में कह रहे हैं अ क्यूबॉइड विद द डायमेंशंस 28/b/15 हैज़ अ वॉल्यूम। ओके, अगर वॉल्यूम की बात हुई और डायमेंशंस क्यूबॉइड दिया है तो सारे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं हर शेप का अलग होता है। अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और यहाँ वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 6720672 और 0। लेंथ हमें दी हुई है 28, ये भी सेंटीमीटर में है। ब्रेथ हमें मालूम करनी है b और हाइट मेरी है 15। देखो 6720 डिवाइडेड बाय 28 और 15 यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास b बचेगा। देखो मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 6720 को फ्रैक्शन में लिख के डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 15, ये मेरे पास आ रहा है 16, b आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड द ब्रेथ, ये मैंने कर लिया। द क्यूबाइड इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड। इस पूरे क्यूबाइड को पिघला दिया और पिघलाने के बाद एक छोटा सा क्यूब बना दिया इस तरह का, ठीक है। इस तरह का क्यूब बनाने के बाद इन्होंने कहा है कि जो इसकी डायमेंशन है वो 4 है। इसकी जो डायमेंशन है वो 4 है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस वाले क्यूबॉइड को मेल्ट करके 4x4x4 के क्यूब्स बनाते हैं तो कितने बन जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें करना है क्या है, आपने सिर्फ नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो ऊपर आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दें। सही है, दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है ना वो आपको बआसानी मिल सकता है, ठीक है। और ये 4 सेंटीमीटर का है। अच्छा, इसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा, वो भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, सब कुछ सेंटीमीटर में है मेरे पास। ओके, तो जो वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का वो दिया हुआ था 6720 क्वेश्चन में, और जो इस वाले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। कुछ टीचर्स ऐसे भी समझाते हैं और कुछ टीचर्स क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है L3। एक ही बात है, 4 टाइम्स 460, 4 टाइम्स 4 16 टाइम्स 4 64 हो जाएगा। तो 6720 को आप डिवाइड करवाएंगे 64 से। मैं करके देखता हूँ कैलकुलेटर से मेरे, ये आ रहा है 105। तो हमारे पास 105 नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे। दैट्स इट, ठीक है भाई। यही इसमें करना था, मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, बाकी क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवाया, पहले मैंने 1 के बाद डायरेक्ट 3 करवा दिया। ओहो, चलें फिर मैं 2 इसमें करवा देता हूँ मैं एकदम, मुझे भी नज़र आया कि 2 तो वहाँ लिखा हुआ है। चलें पहले मैं 2 करवा देता हूँ, अब 2 भी इसमें करवा ही देते हैं, ठीक है, टेंशन नॉट। 2 में क्या बात हो रही है, कहते हैं एक्सप्रेस दिस मिलीमीटर इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 1 मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का जो रिलेशन होता है वो 1 का क्यूब और 100 का क्यूब होता है। और 0.84 को मीटर क्यूब को यहाँ लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है x, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और लेफ्ट हैंड पर रह जाएगा सिर्फ 0, x आई मीन x। इसके नीचे 100 होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए तो ये बच गया 84 00 एंड 00, ठीक है, पहले का आ गया। अब सेंटीमीटर क्यूब के बाद उसने पूछा है मिलीलीटर्स, यह आ गया सेंटीमीटर क्यूब में।
यार मैं एक आपको एक चीज़ बताऊं अच्छी, ये पार्ट 1 था, ठीक है ना। पार्ट 2 की मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं उतने ही मिली लीटर्स होते हैं। तो अगर 840000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसी को आप 840 और 000 मिलीलीटर लिख सकते हो। दोनों का आंसर सेम आएगा। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर का जो रिलेशन होता है ना, आपको इसमें ये याद करना था। सही है। अच्छा, अब अगर इसका पार्ट बी देखता हूँ ना मैं, सॉरी, पार्ट बी में है 2560 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन मैंने क्या बताया, 1 का क्यूब इज़ 100 का क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में 2560 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा x, फिर वही चीज़ आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा 2560 और ये x से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये 0 से कट जाएगा, नीचे कितने ज़ीरो बचे, 1 2 3 4 5 ज़ीरो बचे हैं, तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएं और एक ज़ीरो बढ़ा दें। ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया पार्ट 1 का, ये आ गया है मीटर क्यूब में। सही है, पार्ट बी का 1। अब हम पार्ट बी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। पार्ट बी का सेकंड पार्ट है, उसमें लीटर्स में लिखना है। लीटर्स में लिखने के लिए पहले आपको मिलीलीटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड रुको ज़रा, ओके सही है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे पास 2560 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखूं या मैं इसको मिलीलीटर लिखूं, बात एक ही है। और लीटर्स और मिलीलीटर का जो रिलेशन होता है वो 1:1000 का होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास मिलीलीटर है 2560, सही है, और मेरे पास यहाँ पर है x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 256 और 0, और जो x से मल्टीप्लाई होता है डेफिनेटली वो डिवाइड करवाता है। ये 0 से कट गया। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 6 और 5 छोड़ा और पॉइंट लगाया और 2 इधर आ गया। ये आ गया लीटर्स में आंसर, ठीक है जी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। सॉरी फॉर द ऑर्डर, मैंने चेंज कर दिया, 1 3 2 करवा दिया पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।